कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां सुबह होते ही मंदिरों के घंटों की गूंज हर दिशा में फैल जाती है, जहां हर त्योहार में धर्म नहीं बल्कि संस्कृति धड़कती है, जहां हर बच्चा वेदों और मंत्रों की धुन के साथ बड़ा होता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, जहां आज तक किसी और मजहब की परछाई तक नहीं पड़ी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या आज के दौर में जब पूरी दुनिया एक दूसरे के संपर्क में है, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम आबादी का कोई अता पता नहीं है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन 5 रहस्यमयी और बेहद खास देशों की ओर, जिन्हें न केवल हिंदू बहुल कहा जाता है, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें शुद्ध हिंदू राष्ट्र तक माना गया है। इन देशों में न सिर्फ धर्म का वर्चस्व है, बल्कि वहां की राजनीति, शिक्षा, परंपरा और जीवन शैली भी सनातन मूल्यों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये देश न केवल अपनी धार्मिक पहचान को आज भी गर्व से संजोए हुए हैं, बल्कि बाहरी मजहबी प्रभावों को भी कभी अपनी जड़ों से नहीं जुड़ने दिया। तो अगर आप जानना चाहते हैं उन देशों के बारे में जिनकी फिजाओं में आज भी वैदिक युग की गूंज सुनाई देती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक अद्भुत यात्रा है उन हिंदू भूमि की जो आज भी समय की धूल से अछूती है। हिंदू धर्म अब सीमाओं में नहीं बंधा रहा। ये वो सनातन परंपरा है जो अब भारत की सीमाएं लांघकर दुनिया के कोने कोने तक अपनी जड़ें जमा चुकी है। आज ऐसे कई देश हैं जहां न सिर्फ हिंदू धर्म के अनुयायी बढ़ रहे हैं, बल्कि वहां की संस्कृति, उत्सव और सामाजिक जीवन में भी हिंदू परंपराओं की झलक साफ दिखाई देती है। इस बदलाव ने हर भारतीय और हर सनातनी को गर्व से भर दिया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया सनातन की शक्ति को समझने लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गौरवपूर्ण यात्रा को और जानते हैं उन 8 खास देशों के बारे में जहां हिंदू धर्म की लौ दिनों दिन और तेज होती जा रही है। नंबर 8, गुयाना। छोटा देश, बड़ी आस्था। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी कोने में बसे इस छोटे से देश गुयाना में हिंदू संस्कृति की जड़ें गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की करीब 24% आबादी हिंदू धर्म को मानती है, और ये सभी मूल रूप से भारतीय मूल के हैं जो 19वीं सदी में मजदूरी के लिए यहाँ आए थे, लेकिन साथ लाए थे अपनी संस्कृति, देवी देवता और पूजा पाठ की परंपराएं। गुयाना में काली माता और श्री राम मंदिर जैसे धार्मिक स्थल न सिर्फ पूजा स्थल हैं, बल्कि वहां की पहचान भी बन चुके हैं। दिवाली, होली, जन्माष्टमी जैसे त्योहार यहां एक भव्य उत्सव बनकर उभरते हैं, जिसमें न केवल हिंदू समुदाय बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी भाग लेते हैं। यहाँ के लोग अभी भी भक्ति संगीत, हवन, कीर्तन और पारंपरिक शादी जैसे धार्मिक रस्मों को उसी श्रद्धा से निभाते हैं जैसे भारत में किया जाता है। गुयाना आज एक ऐसा उदाहरण है जहां प्रदेश में भी परंपराएं कभी फीकी नहीं पड़ी। नंबर 7, फिजी। समुंदर पार, सनातन की गूंज। प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित द्वीप राष्ट्र फिजी हिंदू धर्म की एक चमकती मिसाल है। यहाँ की लगभग 27% जनसंख्या हिंदू धर्म से जुड़ी है, और ये समुदाय अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को आज भी उतनी ही शिद्दत से निभा रहा है। शंकर मंदिर जैसे भव्य धार्मिक स्थल हजारों श्रद्धालुओं का केंद्र हैं। यहाँ हर साल दिवाली और होली जैसे त्योहार बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें रंग बिरंगे कपड़े, पारंपरिक पकवान, दीप और भजन कीर्तन चारों ओर खुशहाली बिखेरते हैं। फिजी में हिंदू समुदाय न केवल धार्मिक रस्मों को निभाता है, बल्कि सांस्कृतिक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी विरासत को जीवित रखे हुए है। यहाँ की सामाजिक संरचना में भी हिंदू संस्कारों का प्रभाव दिखता है, जैसे बड़ों का सम्मान, संयुक्त परिवार और विवाह की वैदिक परंपराएं। नंबर 6, मलेशिया। एशिया के दिल में गूंजता है ओम। जब आप मलेशिया की बात करते हैं तो आंखों के सामने एक इस्लामिक बहुल देश की छवि उभरती है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यहाँ हिंदू धर्म की एक मजबूत उपस्थिति है। मलेशिया की कुल आबादी में करीब 7% लोग हिंदू हैं, और इनकी जड़ें भी भारतीय प्रवासियों से जुड़ी हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ आए थे। यहाँ का सबसे भव्य और प्रसिद्ध मंदिर श्री मुरुगन मंदिर है, जो बातू केव्स की गुफाओं में स्थित है, और जहाँ हर साल भव्यता से थाई पूसम पर्व मनाया जाता है। ये त्योहार इतना भव्य होता है कि हजारों श्रद्धालु नंगे पांव चढ़ाई करते हुए भगवान मुरुगन के दर्शन करते हैं।
मलेशिया में धार्मिक सहिष्णुता का माहौल है। यहाँ मंदिरों की घंटियों की गूंज, मस्जिदों की अजान और चर्च की प्रार्थनाएं एक ही हवा में गूंजती हैं। भारतीय संस्कृति यहाँ के खान पान, शादी ब्याह, त्योहारों और रीति रिवाजों में भी दिखाई देती है। मलेशियाई हिंदू समाज आज भी अपने पारिवारिक मूल्यों और धार्मिक परंपराओं को पूरी निष्ठा से निभा रहा है। नंबर 5, त्रिनिदाद और टोबैगो। कैरेबियन की गोद में बसी एक सनातनी आत्मा। कैरेबियन सागर के किनारे बसे इस खूबसूरत द्वीप देश में करीब 18% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। जब 19वीं सदी में भारत से मजदूरों का पहला जत्था यहाँ पहुंचा तो उन्होंने अपने साथ भगवद गीता, तुलसी के पौधे और देवी देवताओं की मूर्तियां भी लाई थीं। और यहीं से शुरू हुई त्रिनिदाद में हिंदू संस्कृति की कहानी। यहाँ आज भी शिवन शिवालय जैसे भव्य मंदिरों में आरती और भजन की गूंज सुनाई देती है। दिवाली और होली सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि यहाँ एक सांस्कृतिक उत्सव बन चुके हैं जो पूरे समुदाय को जोड़ते हैं। हर साल आयोजित होने वाली कैरेबियन हिंदू महासभा इस देश में हिंदू पहचान को और मजबूत बनाती है। इस इवेंट में पारंपरिक नृत्य, संगीत, धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक प्रार्थनाएं होती हैं जो वहां के हिंदू समुदाय की एकता और उत्साह को दर्शाती है। यहाँ की शादियों में भी वही पारंपरिक मंत्र, मंडप और 7 फेरे देखने को मिलते हैं जो भारत की मिट्टी से निकले हैं। पारिवारिक एकता, बड़ों का सम्मान और त्योहारों की मिठास त्रिनिदाद में हिंदू जीवन शैली पूरी गरिमा के साथ जीवित है। नंबर 4, सूरीनाम। सूरीनाम में भी हिंदू धर्म तेजी से अपनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सूरीनाम में हिंदू जनसंख्या लगभग 27% है। यहाँ हिंदू संस्कृति और परंपराओं का पालन किया जाता है और हिंदू त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में राम मंदिर और हनुमान मंदिर शामिल हैं। सूरीनाम में भारतीय संस्कृति का प्रभाव साफ दिखाई देता है और यहाँ के लोग भारतीय रीति रिवाजों का पालन करते हैं। त्योहारों के समय जैसे कि होली और दिवाली लोग एकजुट होकर मिलकर जश्न मनाते हैं। यहाँ की हिंदू आबादी विविधता में एकता का प्रतीक है जो विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को समेटे हुए हैं। सूरीनाम में भी पारिवारिक बंधनों को बहुत महत्व दिया जाता है। नंबर 3, मॉरिशस। भारत और नेपाल के बाद सबसे ज्यादा हिंदू मॉरिशस में ही रहते हैं। यहाँ हिंदू धर्म का पालन करने वालों की संख्या लगभग 48% है, जो इस देश की सबसे बड़ी धार्मिक आबादी द्वारा लाई गई है और इसने मॉरिशस की पहचान को एक खास दिशा दी है। प्रमुख हिंदू त्योहारों में दिवाली, होली और महाशिवरात्रि शामिल हैं, जिन्हें बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। खास तौर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों लोग शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में त्रिवेणी घाट, शीश महल और गणेश मंदिर शामिल हैं। मॉरिशस में हिंदू समुदाय अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखते हैं और एक अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के लोग सामूहिक उत्सव मनाने में विश्वास रखते हैं, जिससे विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और एकता का माहौल बना रहता है। हिंदू विवाह संस्कार भी यहाँ की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जहाँ पारंपरिक रस्में और अनुष्ठान बड़े धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं। नंबर 2, भारत। भारत हिंदू धर्म का जन्म स्थान है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 79.8% हिंदू है। हिंदू धर्म की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का यहाँ अभिन्न हिस्सा है। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत और रामायण जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ भारतीय सभ्यता के स्तंभ हैं। भारत में विविधता का अद्भुत संगम है, जहां अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं का समावेश है। विभिन्न त्योहारों जैसे दीपावली, होली, नवरात्रि और गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ हजारों मंदिर हैं। यहाँ के लोग पूजा पाठ, अर्चना और यज्ञ में आस्था रखते हैं, जो उन्हें न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से एकजुट करता है। नंबर 1, नेपाल। नेपाल हिंदू धर्म का एक प्रमुख केंद्र है, जहां लगभग 81.30% जनसंख्या हिंदू है। यह दुनिया का एकमात्र हिंदू राज्य है और यहाँ की संस्कृति में हिंदू धर्म की गहरी जड़ें हैं। नेपाल में कई पवित्र स्थल हैं, जैसे पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और मनकामना। पशुपतिनाथ मंदिर को हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है, जहां लाखों भक्त हर वर्ष दर्शन करने आते हैं। यहाँ के लोग उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं
विशेष रूप से दक्षिण और तिहार। नेपाल की विशेषता यह है कि यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी पालन किया जाता है, जिससे धार्मिक सहिष्णुता की भावना प्रबल होती है। नेपाली लोग अभी भी पारंपरिक रीति रिवाजों और पूजा पाठ का पालन करते हैं, जो उनके पूर्वजों की विरासत से उन्हें जोड़ता है। तो दोस्तों, यह थे वो देश जहां हिंदू धर्म सबसे ज्यादा चलन में है। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय।